हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। ठीक है, आभास केवीएंस पे आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे लैटेंट हीट के बारे में। बच्चों, हम चैप्टर 1 साइंस पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में आप लैटेंट हीट के बारे में देख लीजिएगा, मैंने ग्राफ के थ्रू समझाया। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने पढ़ा लैटेंट हीट। लैटेंट हीट होता क्या है? मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में हम हीट दे रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में हम हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? इसका मतलब वो टेम्परेचर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है या ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। एक बात ये भी जानिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा आइस भी एग्जिस्ट करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा वाटर एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हमारा जो लेटेंट हीट है, वो लेटेंट हीट वो हीट है जो एक फेज से दूसरे फेज को, एक फेज से दूसरे फेज में चेंज कर रहा है सब्सटेंस को, या कह सकते हैं कि एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज कर रहा है। ठीक है, लेटेंट हीट आप दो टाइप को कह सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज ये लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगा, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेगा। ठीक है, फ्यूजन आपको बताया क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। मैं बोल रहा हूँ, आप इसको दोनों लिख लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हेडिंग डालिए और लिखिए लेटेंट, लिखिए इसमें द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required to convert 1 kg of liquid to vapor. The amount of energy required to convert 1 kg of liquid to vapor at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure at its boiling point, at its boiling point. ठीक है, ये हमारा हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब उसके हमारा उस समय प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। हम बार बार मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हमारा नॉर्मली हमारे पे प्रेशर एग्जिस्ट हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? यह वह लेटेंट हीट है जो फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा है। तो इसमें हेडिंग डालिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लिखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लिखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solids to liquids, the amount of energy required to convert 1 kg of solid to liquid at its at 1 atm pressure, at 1 atm pressure at its melting point, at 1 atm pressure and at its melting point. ठीक है, क्या कर रहा है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहा है। कौन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर केजी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस सब बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिए बच्चों, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हम कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। आपके बुक में डिटेल में नहीं दिया, अभी क्वेश्चन इससे मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज में। तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि हम तीनों कन्वर्जन को एक साथ पढ़ेंगे। तीनों कन्वर्जन हमारे कौन कौन है, मतलब तीनों टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम 3 यूनिट्स को फॉलो करते हैं। हमारा सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। ठीक है, हम तीनों में रिलेशन क्या बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेल्सियस स्केल में जब हम मेजरमेंट करते हैं
तो उसमें 0 से स्टार्टिंग होता है और एंडिंग 100 पे होता है। तो उनके बीच में कितने का गैपिंग हुआ? 100 का। तो सेल्सियस में लेते हैं, सेल्सियस माइनस स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? 0 से, और कितना गैप है? 100 का। ये बराबर होगा, फ़ारेनहाइट में स्टार्टिंग होता है 32 से और एंड होता है 212 पे, तो इसलिए उनके बीच में गैपिंग हुआ 180 का। ऐसे केल्विन में वहां होता है K माइनस 273 अपॉन 100 का गैपिंग उसमें भी होगा, तो हम यहाँ 100 लिखेंगे। ये तीनों में रिलेशन है। आपको इनमें दो में रिलेशन बताना होगा तो आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों में आपको रिलेशन बताना होगा तो आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। मान लीजिए इन दोनों मतलब सेल्सियस और केल्विन में बताना है तो इन दोनों को आप साथ ले लीजिए। ये तो वो हमारा पहला तरीका कि आप तीनों को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। अब देखिए हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये भी तरीका है, 9/5C + 32। एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल मान लीजिए आपको दे दिया सेल्सियस में 35 डिग्री, आपसे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आप F = 9/5 × 35 + 32, तो 5 से बन जा 35, 9 से बन जा 63 + 32, तो ये हो जाएगा 59 फ़ारेनहाइट आ गया हमारा। ठीक है। और नॉर्मली हमारा अगर सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो हमारा केल्विन होता है 273 प्लस सेल्सियस। आप सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए, आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। नॉर्मली ये 273 नहीं होता, ये होता है 273.15, लेकिन हम 15 को नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आप एक बात और समझ लीजिए बच्चों, कन्वर्जन आपको मैंने बहुत इजीली में बता दिया, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। एक पॉइंट और लिख लीजिए, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो टेम्परेचर है जिसपे हमारा लिक्विड मतलब वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों देखिए, आपको मैंने ये बता दिया, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इवापोरेशन। इवापोरेशन आप नॉर्मली जानते होंगे कि जब सनलाइट पड़ता है हमारे लिक्विड सब्सटेंस पे, वाटर पे, वो इवापोरेट होता है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। इवापोरेशन क्या है, कैसा फिनोमिना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं बच्चों आभास अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो आप कुछ भी कमेंट करेंगे मैं आपको स्टार्टिंग सारे बताऊँगा भी, क्योंकि अभी मुझे सारे कमेंट पढ़ने रहते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ठीक है। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इवापोरेशन के बारे में। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इवापोरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवापोरेशन क्या है, ध्यान से समझिए।
देखिए बच्चों, इवापोरेशन में क्या होता है, हम जनरली देखते हैं कि जो हमारे लिक्विड हैं वो वेपराइज हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जैसे हम वाटर को वेपराइज कर रहे हैं तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इवापोरेशन के कंडीशन में क्या कभी आप सन किसी सब्सटेंस को 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाता है? अभी आप कहेंगे हाँ, अगर ऐसा होता तो हमारे कपड़े जल गए होते जो धूप में सुखाए जाते हैं। इवापोरेशन वो फिनोमिना है जो बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन हमारा सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है, जैसे हमने वेसल में रखा लिक्विड, इस पे धूप पड़ रहा है तो इसके जो ऊपर के पार्टिकल होंगे उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, जिसकी वजह से इसके पास हीट गेन कर लेगा, जिसकी वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इसके पास जो दूसरे पार्टिकल की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये तोड़कर वेपर के फॉर्म में एयर में चला जाएगा। तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, व्हेन, लिखिए इसके बारे में इवापोरेशन क्या होता है, लिख लीजिए। व्हेन अ लिक्विड गेन एनर्जी इट्स सरफेस पार्टिकल, व्हेन अ लिक्विड गेन्स एनर्जी फ्रॉम सन or any medium, its surface particle gets kinetic energy and it leaves the force of attraction of the particle and changes from liquid to gas. This phenomena of conversion called evaporation. ठीक है बच्चों, विदाउट बॉइलिंग पॉइंट रीच किए हुए सरफेस के पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी को ट्रैप किया, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास हीट एनर्जी मिला तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के एयर में उड़ गए। इस फिनोमेना को हम इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ सरफेस पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, पूरा बल्क मतलब पूरा का पूरा लिक्विड इसमें कोई रोल नहीं निभाता है। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर क्या है। फैक्टर हमारे 4 हैं। फैक्टर हमारे 4 हैं। एक है सरफेस, ठीक है, दूसरा हमारा है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है बताते हैं, तीसरा क्या है टेम्परेचर, और फोर्थ क्या है विंड। ध्यान से समझिए, अगर आप किसी एक बाउल मतलब कटोरी में आपने वाटर रख दिया सन रेज में, तो वो इवापोरेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उतने ही वाटर को आप एक थाली में रख दीजिए तो वो भी इवापोरेट हो रहा है, लेकिन उसमें इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। थाली में इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन बाउल में हमारे कम हो रहा है। क्यों? पहला पॉइंट सरफेस, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज सरफेस एरिया देन इवापोरेशन इंक्रीज। दूसरा पॉइंट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है कि एयर में कितना वाटर प्रेजेंट है। अब बहुत लोग कहेंगे सर एयर में वाटर प्रेजेंट है। अरे भाई हाँ, वाटर प्रेजेंट है। कैसे? आप लोग एसी जलाते हैं तो उसमें पानी कहाँ से आता है? एयर से ही आता है। तो अगर एयर में वाटर ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। तो अगर एयर में वाटर ज्यादा प्रेजेंट है तो इवापोरेशन रेट कम हो जाएगा। इसलिए अगर ह्यूमिडिटी मैक्सिमम है तो इवापोरेशन मिनिमम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इवापोरेशन घटेगा। ये तो नॉर्मल बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा।
ठीक है। फोर्थ हमारा विंड। आप देखते होंगे कि विंड जब हवा ज़्यादा चलता है तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो अगर विंड फ्लो मूवमेंट ज़्यादा है तो हमारा इवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। ये हमारे 4 पॉइंट हुए इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन है कि विदाउट बॉइलिंग पॉइंट रीच किए हुए लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा ये सरफेस फिनोमिना है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा बल्क फिनोमिना है, इसको याद रखिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग हमारा इवापोरेशन, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और विंड, 4 है। बच्चों सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया है। आप वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। साथ ही साथ इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा कूलिंग। कूलिंग क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। कूलिंग इफेक्ट क्या है? देखिए बच्चों, कूलिंग इफेक्ट हमारा है, जैसे गर्मियों में आप देखते हैं कि जब स्वेट निकलता है बॉडी से तो कपड़े हमारे भीग जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? जैसे क्या होता है कि हमें कपड़े कॉटन के पहनने चाहिए। कॉटन के कपड़े पहनने से बॉडी हमारा जो स्वेट, जो कपड़े हमारे कॉटन के, वो बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो स्वेट को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है हीट के फॉर्म में, उसको गेन करके वो स्वेट क्या है? इवापोरेट हो रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस से आपने एनर्जी ले लिया तो क्या हो जाएगा? किसी भी सब्सटेंस से एनर्जी ले लिया तो वह कूल हो जाएगा। इसीलिए हमारी बॉडी कूल महसूस करती है, क्योंकि हमारे बॉडी से एनर्जी गेन कर लिया किसने? स्वेट ने, और वो इवापोरेट हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा देखते हैं कि जो ग्लास है, अगर उसमें आपने फ्रिज से पानी डाला तो उस ग्लास के ऊपर क्या होता है? वाटर्स के ऐसे वेपर में, मतलब वाटर पूरे ग्लास में बन जाते हैं एक बाहर से। तो वो कहाँ से आ गया वाटर? तो वो वाटर एयर के ही वाटर है। आपने जब ग्लास में पानी डाला तो ग्लास में पानी डाला तो जो एयर के वाटर वो भी क्या हो गए? ठंडे हो गए, कूल हो गए, और कूल होकर फिर क्या हुए? ग्लास में कंडेंस हो गए, ठीक है। तो आप कूलिंग इफेक्ट भी समझ रहे होंगे। एनर्जी घटने पे क्या हो जाएगा? कूलिंग इफेक्ट होता है, और एनर्जी बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट होगा। आप, मुझे लगता है कि इन सब बातों को समझ पाए होंगे। बच्चों देखिए, हमने इस वीडियो 4 वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा हमने? मैटर पढ़ा, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, PSMA मतलब मैटर पार्टिकल से बना होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में जितनी प्रॉपर्टी है, जैसे शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इवापोरेशन और कूलिंग इफेक्ट। इन सब बातों को पढ़ा। बच्चों आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। बड़े सिंपल क्वेश्चन दिए हैं NCERT में। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर शायद मोशन है, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बायो, फिर पढ़ेंगे हम मैथ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करिए बच्चों, ठीक है।